सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा हॉरर इंसिडेंट लाया हूँ जो बेसिकली डीयू कैंपस में एक स्टूडेंट के साथ हुआ। ये मेरे को स्टोरी तुषार नाम के एक स्टूडेंट ने भेजी है जो रिसेंटली डीयू में पढ़ रहा है। एंड उसके साथ कुछ टाइम पहले कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हुए जिसको वो बहुत ही ज़्यादा जिससे वो सहम गया। लाइक ऐसे अनरियल इंसिडेंट्स हुए उसके साथ जो उसने महज मूवीज़ में देखे थे, बट उसके साथ ये चीज़ें रियल लाइफ में होगी उसको भी नहीं पता था। तो गाइज, आज की स्टोरी है तुषार के बारे में। पर स्टोरी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट डाउन करिए कोई सी भी हॉरर स्टोरी जो आपके साथ हुई हो। इन केस आपको मुझे पूरी स्टोरी सेंड करनी है तो दिए गए मेल पे आप स्टोरीज सेंड कर सकते हैं एंड मैं कोशिश करूँगा कि उन स्टोरीज़ को पर्सनली वीडियोज़ में फीचर करूँ। सो गाइस, बिना देरी करें लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। सो गाइस, तुषार महज 19-20 साल का लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेता है। लाइक वैसा कॉलेज जो लोगों का ड्रीम कॉलेज कहा जाता है, उस कॉलेज में एडमिशन लेता है एंड अपनी स्टडी शुरू कर रहा होता है। गाइस, उससे पहले वो दिल्ली कभी नहीं आया था। लाइक वो दिल्ली का नहीं रहने वाला है, वो दिल्ली बाहर से आता है, दिल्ली के बाहर रहता है कहीं, बट वो दिल्ली में पढ़ने के लिए आया था खासकर। दैट्स वाई वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में चूज़ करते हैं अपनी एक कैंपस जहाँ पे वो स्टडीज़ करेगा अपने रिलेटेड। सो गाइस, जैसे ही तुषार दिल्ली में आता है तो ऑफ कोर्स दिल्ली की वाइब अगर आप जानते हैं, अगर आप कभी दिल्ली में रहे हैं तो आप जानते हैं वहाँ के लोग, वहाँ का खाना, वहाँ का एनवायरनमेंट। हाँ, दो अगर ट्रैफिक और थोड़ा बहुत पोल्यूशन को साइड रखा जाए तो दिल्ली इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू लिव। लाइक मैं भी पर्सनली दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली के पास रहता हूँ, तो मैं जानता हूँ ये फीलिंग। सो गाइज, बिना किसी देरी के एक बार मैं तुम्हें एक कंटेक्स्ट बता दूँ स्टोरी का। सो तुषार जल्दी से दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है और अपने कॉलेज शुरू ही कर रहा होता है। कॉलेज के स्टार्टिंग के कुछ दिनों में वो उसने बहुत ही अच्छे दोस्त बना लिए थे। लाइक जो फर्स्ट ईयर में तुम्हारे साथ जितने भी अच्छे दोस्त बनते हैं वो सब। तो उनका एक ग्रुप भी था, लाइक एक पूरा ग्रुप बन गया था कॉलेज के दिनों के एक हफ्ते के अंदर अंदर। एंड वहाँ से ये सारी स्टोरी शुरू होती है। सो गाइज, तुषार कॉलेज में पढ़ने के लिए उसे एक जगह चाहिए थी रहने के लिए। तो उसने क्या करा कि उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के उसी कॉलेज के कैंपस के आसपास या तो पीजी या फिर कैंपस का हॉस्टल चूज़ करा। क्योंकि इसने स्टोरी में इसने सच्ची में कुछ नहीं बताया कि वो पीजी में रह रहा है या एक कैंपस के हॉस्टल में रह रहा है, तो हम ये लेकर चलते हैं कि ये कैंपस के हॉस्टल में रह रहा है। सो गाइस, वो उसी कैंपस के एक हॉस्टल में रह रहा था और स्टार्टिंग में उसको एक अकेला रूम दिया गया था। लाइक एक छोटा सा रूम जिसमें एक खिड़की होती है, खिड़की के जस्ट सामने बेड होता है एंड बेड पे वो आराम से अपना सो सकता है। बेड के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में एक पूरी टेबल होती है और जो खिड़की होती है, खिड़की के जस्ट सामने ही लाइक उसको अपनी ही फ्लोर से, लाइक वो सेकेंड या फर्स्ट फ्लोर पे रहता था आई गेस, तो उस फ्लोर से एक स्ट्रीट लैम्प दिख रहा होता है रात को। तो अक्सर क्या होता है कि स्ट्रीट लैम्प की लाइट उसके जस्ट सीधा चेहरे पे लगती है, तो वो क्या करता है कि वहाँ पे कर्टन्स लगा देता है अपने घर से लाके, ताकि वो उसे लाइट रात में सोते हुए परेशान ना करे। तो ऐसे ही वो कर्टन्स लाता है, लगा देता है। बट फिर भी कर्टन्स में थोड़ा बहुत गैप आने के कारण वो लाइट फिर भी थोड़ी बहुत आ रही होती है। तो इस चीज़ को वो इग्नोर करके वो आराम से अपना दिन बिता रहा होता है। सो गाइस, उसे इस रूम या उस हॉस्टल रूम में आए महज 1 महीना हुआ होता है और एक रात वो क्या देखता है कि एक रात उसकी अचानक से आँख खुल जाती है, करीबन 2 से 3 बजे के बीच में। और उसे लगता है कि ये इसलिए है क्योंकि उसको कर्टेंस के अंदर से लाइट पास हो रही है, उसकी आंखों में लग रही है। तो वो क्या करता है, वो जाता है और कर्टेंस को ठीक करने की कोशिश करता है ताकि उसके मुंह पे या उसके चेहरे पे लाइट ना लगे। बट जैसे ही वो जाता है वो उसे एक अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है। लाइक जैसे कि कोई बहुत अजीब सी एक शैडो सी एक बन रही होती है उसके कर्टेंस पे। दो वो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो आगे जाता है और कर्टन्स को ठीक कर रहा होता है। जैसे ही वो ठीक कर रहा होता है उसे अपने जस्ट रूम के या विंडो के सामने वाले स्ट्रीट लैम्प के जस्ट सामने एक लड़की खड़ी दिखती है, एक वाइट गाउन में। लाइक एक पूरा सफ़ेद गाउन में एक लड़की दिल्ली में रात के इतने इतने लेट समय पे एक स्ट्रीट लैम्प के सामने बस खड़ी है।
ये चीज़ें देख के तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, कि कंफ्यूज हो जाता है पहली बार में तो, कि एक तो इतनी रात को एक लड़की कैसे एक स्ट्रीट लैंप के साथ जस्ट खड़ी है। तो वो क्या करता है कि अपनी विंडो थोड़ी सी खोलता है और वो उस लड़की को बोलने लग जाता है कि क्या हुआ, लाइक आपको कुछ हेल्प चाहिए। पर वो लड़की मानो कुछ सुन ही नहीं पा रही होती, वो सिर्फ स्ट्रीट लैम्प की तरफ देखती रहती है। उस लड़की के बहुत घने लंबे बाल होते हैं, एक सफ़ेद सा उसने गाउन पहन रखा होता है और वो लगातार स्ट्रीट लैम्प की तरफ देख रही होती है बिना आग झपकाए। तुषार बहुत कोशिश करता है कि उस लड़की को वो बोले कि क्या अगर आपको कोई इश्यूज है या कोई दिक्कत है तो आप बताइए, हम करते हैं सॉल्व करने की कोशिश। बट वो लड़की मानो उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। इस बात से परेशान होके तो वो सोचता है कि चलो छोड़ो, अगर इससे सुनना ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो वो क्या करता है कि वो जल्दी से अपने कर्टेन सेट कर रहा होता है और जाने वाला होता है कि वापस अपने बेड की तरफ, कि वो ये देख वापस एक बार चेक करते कि लड़की क्या अभी भी वहाँ खड़ी है। पर जैसे ही वो वापस से विंडोज़ में से देखता है तो लड़की वहाँ बिल्कुल नहीं होती। तो इस चीज़ को वो नॉर्मली लेता है कि शायद वो मेरी आवाज़ सुन के या मैंने उसे किसी चीज़ में डिस्टर्ब कर दिया, तो इस चीज़ से वो परेशान होकर चली गई। तो वो इतना इस चीज़ में गौर नहीं करता क्योंकि पहले ही वो नींद में होता है, तो इसलिए वो क्या करता है, वो जल्दी से जाता है बेड पे अपना सो जाता है। तो नेक्स्ट डे वो कॉलेज जाता है। कॉलेज जाके मतलब मानो उसे ये चीज़ दिमाग से ही निकल गई हो कि उसके साथ ऐसे कोई इंसिडेंट हुए भी थे कि रात को कोई लड़की एक स्ट्रीट लैम्प के सामने खड़ी खड़ी होती है। मतलब मानो वो चीज़ें भूल गया, वो मस्ती मजाक दोस्त और घूमने फिरने में इतना बिजी हो गया कि उसको ये चीज़ याद ही नहीं रही। तो वो दोपहर को वापस अपने कॉलेज से घर आ रहा होता है या फिर उस हॉस्टल में आ रहा होता है कि उसे वही स्ट्रीट लैम्प दिखता है। और जैसे ही उसे वो स्ट्रीट लैम्प दिखता है तो उसे वो चीज़ याद आ जाती है कि हाँ, कल कोई तो लड़की खड़ी थी वहाँ पे। वो इसके बारे में बहुत सोचता है, लाइक बहुत ज़्यादा। जैसे वो हॉस्टल या अपने रूम में जाता है, वहाँ काम कर रहा होता है, कुछ मानो कुछ खा रहा होता है या फिर कुछ वीडियोस देख रहा है, तो उसके दिमाग में उसके जहन में वो चीज़ रहती है कि एक कन्फ्यूजन में कि कल वो लड़की कौन थी, वो क्या कर रही थी। तो ये चीज़ इतना ज़्यादा उसको परेशान कर रही होती है, मतलब ये क्यूरियोसिटी इतनी होती है उस चीज़ को, वो ना आसपास वाले अपने रूममेट से पूछता है कि यार ये बताओ, कल एक लड़की यहाँ पे रात को 2 बजे खड़ी थी, क्या तुमने भी देखा था? उसके रूममेट से आसपास वाले रूम वाले बंदे बोलते हैं कि नहीं यार, ऐसा तो कोई नहीं था, कल हम रात 2-3 बजे तक जगे हुए थे, हमने तो कोई भी नहीं देखा कोई। इस चीज़ से वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, तो वो डिसाइड करता है कि छोड़ो, रहने दो, क्यों इस चीज़ में बेफालतू के पंगे लेने। तो वो वापस से अपने रूम में जाता है और सोने की कोशिश करता है क्योंकि उस टाइम तक रात हो चुकी होती है। पर जैसे ही वो सो रहा होता है, उसको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, मानो कि कोई चल रहा हो। पर इस चीज़ को वो इतना गौर नहीं करता क्योंकि यार हॉस्टल है, लोग आसपास चलते रहते हैं, रात भर जगे रहते हैं, तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो गाइस अचानक से फिर से उसको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वो उठ के विंडोज़ पे जाता है और देखता है कि फिर वो एक लड़की सेम ही जगह सेम ही टाइम पे वहाँ स्ट्रीट लैम्प के पास खड़ी है। इस चीज़ से वो काफ़ी कंफ्यूज होता है, लाइक ये भाई क्या हो रहा है, ये लड़की अब हर रात का काम हो गया इस लड़की का यहाँ आके बस खड़े रहना। तो इस बार वो क्या करता है कि वो डिसाइड करता है कि इसको वो एक बार चेतावनी दे दे कि यार तुम ना परेशान करना बंद करो दूसरों को और यहाँ से जाओ, वरना मैं पुलिस बुला लूँगा। तो वो यही करता है। वो क्या करता है कि उसको पहले चेतावनी देते हैं, पर चेतावनी देने के बावजूद वो वहाँ से नहीं हटती। तो वो क्या करते हैं, वो पुलिस बुला लेता है। पर जैसे ही वो पुलिस बुला के पुलिस को कॉल कर रहा होता है और पुलिस से बोलता है कि ऐसी एक लड़की बाहर काफ़ी दिनों से ना स्ट्रीट लैम्प के पास खड़ी है, बस स्ट्रीट लैम्प को देख रही है और बहुत परेशान कर रही है हमें। तो पुलिस कहती है कि चलो कोई नहीं, हम 10-15 मिनट में आते हैं, आप जब तक ध्यान रखिए और किसी से ज़्यादा बात ना करिए इस चीज़ के रिगार्डिंग। पुलिस वो आती है। पुलिस वहाँ उस पूरे कैंपस का बहुत ज़्यादा तेज़ नुमाइना करती है और उसको कोई नहीं मिलता। इस चीज़ से इतना ज़्यादा हड़कंप बन जाता है आसपास वाले हॉस्टल्स के लोगों में या आसपास वाले घरों के लोगों में कि पुलिस आई है इतनी रात को, पर क्यों आई है। तो सारे हॉस्टल्स वाले और सारे दूसरे लोग
बार बार पूछ रहे होते हैं तुषार से कि तुषार क्या हो गया यार, एकदम से तुमने पुलिस बुला ली। तुषार उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि याद है तुम्हें मैंने बताया था एक लड़की खड़ी होती है इस टाइम के अराउंड यहाँ पे स्ट्रीट लैम्प को देखते हुए। तो वो कहते हैं हाँ तुमने बताया तो था, बट फिर क्या हुआ। कहते वो आज भी खड़ी थी, तो मैंने उसको बोला कि यार देख यहाँ से जाओ वरना मैं पुलिस बुला लूँगा, पर वो गई नहीं। पर जैसे मैंने पुलिस बुलाई, पुलिस आई तो पुलिस ने चेक करा पर्सनली, पुलिस को भी कुछ नहीं मिला। इस चीज़ से लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डीयू में कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स ऐसी हरकतें करते हैं जैसे अपने साथ लाइक हॉस्टल्स में ही गांजा रखते हैं। तो इस डर के कारण वो उसने बहुत ज़्यादा लोगों को निराश कर दिया था, क्योंकि ये एक चीज़ कॉमन है जो मैं पर्सनली भी जानता हूँ हॉस्टल्स में चलता है। तो इस चीज़ से लोग काइंड ऑफ उसको कहने लग जाते हैं यार तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तू मत कर रहा है ऐसी हरकतें। तुषार कहता है नहीं यार देखो, मैं आई एम सॉरी, मेरे से एक गलती होगी, बट स्टिल खुद सोचो यार, मेरे को इतने टाइम से वो लड़की दिख रही है और तुम्हें नहीं दिख रही है, ऐसा क्या हो सकता है इसका मतलब। वो कहते हैं कि चल इसका कोई भी मतलब, हमें कुछ मतलब नहीं है इस चीज़ से, तू बस ऐसी हरकतें ना करियो अगली बार से। तो इस बात से वो बड़ा बड़ा निराश सा हो जाता है कि उसने आसपास के लोगों को परेशान करा इतनी रात को पुलिस बुला के, और पुलिस ने भी कहा कि यार तुम, कोई लड़कियाँ नहीं खड़ी, कुछ नहीं है यहाँ आसपास तक, कोई लड़की नहीं खड़ी एक सफ़ेद गाउन में नॉन। तो वो इस चीज़ को लेके चल जाता है और वो जाते सो जाता है। तो ये जो अब बात मैं सुनाने वाला हूँ ये उससे ही अगले ही नाइट की है। तो तुषार इस बार रात को जल्दी सो गया था, लाइक अराउंड 10 या 9 बजे करीब वो हॉस्टल या कैंपस से पीजी में से लाइक खाना खा के और वो सो गया। तो क्या होता है कि उसको ना अजीब सा सपना आया। वो सपने में क्या हुआ वो मैं तुम्हें भी बताता हूँ। तो सपने में वो वॉशरूम से अपने रूम की तरफ आ रहा होता है, और जैसे ही वो अपना रूम का दरवाज़ा खोलता है तो उसकी खिड़की का जो एक खिड़की की जो एक तरफ की खिड़की होती है वो खुल रखी होती है। इस चीज़ से वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो आई गेस नहीं खुली हुई थी। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे जाता है और खिड़की के पास उसको बंद करने, पर फिर उसे वो लड़की दिखती है स्ट्रीट पे, बस स्ट्रीट लैम्प को देख रही होती है। और इस बार बस ये थोड़ा डिफरेंट था कि वो लड़की उसके थोड़े ज़्यादा पास दिखती है, लाइक स्ट्रीट लैम्प से थोड़ा दूर और तुषार के थोड़ा ज़्यादा पास आ चुकी होती है। इस चीज़ को वो नोटिस करता है, पर इस चीज़ को अब वो इग्नोर करता है क्योंकि वो अब किसी को परेशान नहीं करना चाहता। तो इस चीज़ को वो इग्नोर करके वो सीधा जान पीछे की तरफ मुड़ता ही है कि अचानक से वो लड़की उसके जस्ट एक हाथ दूर खड़ी होती है, उसी के रूम में जहाँ पर तुषार है। इस चीज़ को देख के तुषार के पसीने छूट जाते हैं और वो एकदम से डर जाता है। वो इतना डर जाता है कि वो फ्रीज हो जाता है, मानो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। वो लड़की उसके थोड़ा और पास आती है और एकदम से चिल्ला पड़ती है, एकदम से इतनी तेज़ चिल्लाती है मानो कि तुषार के कान फटने को हो गए थे। इस चीज़ से डर के तुषार इतना ज़्यादा मतलब डर जाता है कि तुषार उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेहोश पड़ जाता है अपने ही रूम में अकेला। और जैसे ही वो बेहोश पड़ता है तो उसकी एकदम से आँख खुलती है और वो देखता है कि यार ये तो सारा सपना था। तो इस चीज़ को बस वो एक सपना लेके साइड कर देता है कि यार चल कोई नहीं, एक तो भयानक सपना था, मैं थोड़ा वीडियोज़ और फ़ोन चलाता हूँ, फिर नींद आ जाएगी फिर सो जाऊँगा। बट नहीं, इस बार उसी रात को उसको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, मानो कि कोई ना दीवार पे खरोंच रहा है। एंड जैसे आप जानते हैं कि डीयू की दीवारें या फिर लाइक किसी भी बिल्डिंग की दीवार पे तुम खरोचते हो एक अजीब सी आवाज़ आती है। तो मानो ये ऐसी ही आवाज़ आ रही हो पर इसकी बिल्डिंग के बाहर से। तो वो 2 मिनट के लिए इस चीज़ को इग्नोर करता है, ऑफ कोर्स, जैसे कि मतलब यूजुअली रात को अगर ये चीज़ होती है तो इग्नोर ही करते हैं लोग। बट उसकी क्यूरियोसिटी उसको ज़्यादा ही मतलब पुश करती है और वो जाता है विंडो पे और देखता है। जैसे ही वो विंडो पे देखता है तो विंडो पे कोई कुछ नहीं दिखता, तो विंडो के बाहर वो स्ट्रीट लैम्प की तरफ देखता है तो उसको वहाँ भी कुछ नहीं दिखता। पर वो बस थोड़ा सा
आगे की तरफ झुकता ही है ज़मीन की तरफ देखते हुए, तो उसे एक परछाई दिखती है वही लड़की की, जो वो दीवार है, वो दीवार को चढ़ने की कोशिश कर रही होती है और कई मायनों तक चढ़ भी रही होती है। ये चीज़ तुषार को इतना ज़्यादा खौफ में ले आती है कि तुषार इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो जल्दी से जल्दी अपने रूम से बाहर निकलता है और अपने आसपास वाले रूम के बंदों का गेट खटखटाता है बार बार। इतना कि लोग उससे बोलते हैं कि भाई क्या हुआ तुझे, एकदम से डर क्यों गया तू। फिर वो दिखाता है और बोलते हैं कि एक बार मेरे रूम में आओ, मैंने मुझे एक चीज़ दिखानी है, मेरे को वही लड़की वापस दिख रही है पर अब मेरे ही खिड़की की दीवार को चढ़ते हुए। लोग कहते हैं कि यार ये मजाक ना कर, ऐसा कुछ नहीं होता। पर तुषार इतना ज़्यादा डरा होता है कि वो मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता। वो बस कहता है मेरे साथ चलो। तो वो जब सारे लोग मिलके लौंडे 3-4 लड़के मिलके जाते हैं उसकी खिड़की से नीचे देखते हैं तो वह कुछ नहीं होता। ये चीज़ इतनी ज़्यादा खौफ में ले आती है तुषार को कि तुषार अगले दिन क्या डिसाइड करता है कि यार कॉलेज छोड़ो, मैं घर वापस जा रहा हूँ कुछ समय के लिए, मेरे से ये चीज़ें हैंडल नहीं हो रही यहाँ पे। तो तुषार क्या करता है, अगले ही दिन घर वापस निकल जाता है। और कई महीनों तक उसने ये चीज़ सही भी करी थी कि घर वापस निकल गया ताकि वो इन चीज़ों से थोड़ा अलग हो, उसको थोड़ा पीस मिले। बट ऑफ कोर्स जहाँ पर ऐसी चीज़ों की बात आती है तो पीस का सवाल तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गाइज तुषार क्या करता है कि जैसे वो घर जाता है तो घर के 2-4 दिन वो बहुत सही रहता है, लाइक उसको कोई दिक्कत नहीं आती। पर कुछ दिन बाद तुषार को अपने ही घर में वो चीज़ें दिखने लग जाती हैं, मानो कि वो लड़की जस्ट उसके रूम में खड़ी है या उसके रूम में दीवार की जगह नीचे ज़मीन पे क्रॉल कर रही है। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा साइकोलॉजिकली उसको इतनी दिक्कत करती है कि उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि उसको एक बार डॉक्टर पे दिखा दिया जाए, क्योंकि जैसे ही वो चीज़ें देखता था तो वो चिल्ला पड़ता था। उसके पेरेंट्स भी इस चीज़ से काइंड ऑफ परेशान हो गए थे कि इसको हर रात कुछ ना कुछ दिखता है पर हमें नहीं दिखता वो क्या है। तो जैसे ही तुषार ये चीज़ें डॉक्टर से कंसल्ट करता है, डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि आप एक बार ना किसी एक साइकेट्रिस्ट पे जाइए, इसको साइकेट्रिस्ट पे लेके जाइए, वो आपको मेडिकेशन और चीज़ें ज़्यादा बेटर समझा देगा। तो वो उस डॉक्टर के रेफ़र करे गए साइकेट्रिस्ट पे जाते हैं और उस साइकेट्रिस्ट बताता है कि तुम बस ये चीज़ें अपने दिमाग में खुद बना रहे हो। लाइक तुषार ये चीज़ें अपने दिमाग में खुद बना रहा है क्योंकि उसने इस चीज़ के बारे में इतना सोच लिया है, इतना ज़्यादा डीपली इतना सोच लिया है कि अब वो इस चीज़ को रियल लाइफ में एमिट कर रहा है। लाइक रियल लाइफ में उसे लग रहा है ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है। पर तुषार इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि तुषार कह रहा है मेरे साथ अब ये चीज़ हर बार हो रही है, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मेरे को ये चीज़ें दिख रही है, मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ। साइकेट्रिस्ट कहते हैं तुम टेंशन ना लो, तुम ज़्यादा ओवर थिंक ना करो। उसको तो साइकेट्रिस्ट बताता है कि ये मेडिकेशन से कुछ जो तुम्हें सोने में भी हेल्प करेगी और तुम्हें ज़्यादा सोचने में मजबूर भी नहीं करेगी। एंड प्लीज़ थोड़ा ओवर थिंक करना बंद करो, सब सॉर्टेड हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज़ों में, होता है ऐसा। तो सिमिलर चीज़ें वो करता है, जैसे डॉक्टर कहता है कुछ दिन तो ये चीज़ें सही चलती हैं, उसको कुछ नहीं दिखता, उसको कुछ सुनाई नहीं देता। पर कुछ दिन बाद सेम वापस चीज़ें शुरू हो जाती है, सेम उस लूप में कि उसको कोई ना कोई दीवार पे चलता दिख रहा है, उसको वही स्ट्रीट लैम्प की बार बार सपने आ रहे हैं, उसको वही स्ट्रीट लैम्प के बार बार सपने आ रहे हैं, उसको वहीं पे लाइक वही हॉस्टल के बार बार सपने आ रहे हैं। तो वो क्या करता है कि अगर वो चीज़ उसको घर पे भी आ रही है तो वो ज़्यादातर डिसाइड करता है कि यार मैं घर पे जाके इतना बोर हो जाता हूँ तो इससे बेटर है मैं वापस कॉलेज हॉस्टल ही चले जाऊँ, ताकि एटलीस्ट मैं परेशान तो ना हूँ इन चीज़ों से। अगर ये चीज़ हो भी जाए तो एटलीस्ट मैं दोस्तों के साथ अपना टाइम तो स्पेंड करूँ, कॉलेज लाइफ तो स्पेंड करूँ, कुछ पढ़ूँ। तो वो यही करता है, वापस से वो अपने माँ बाप को झूठ बोलते थे कि मैं अब ठीक हूँ और वो वापस कॉलेज हॉस्टल के लिए निकल जाता है। तो जैसे ही वो कॉलेज हॉस्टल निकलता है तो शुरुआत के दिन तो उसके नॉर्मल जाते हैं, लाइक ऐसा उसको कुछ नहीं होता। पर कुछ दिनों बाद उसको वापस ये चीज़ें सुनाई देती है, पर इस बार ये चीज़ें उसको रियल में दिखाई देती है। एक दिन की बात है कि वो रात को सो रहा होता है तो वो उसको एकदम से वॉशरूम जाना होता है। तो वो वॉशरूम के लिए अपने रूम से बाहर निकलता है और रूम से बाहर निकलते ही उसको ना वॉशरूम जैसे एक हॉस्टल्स होते हैं, कॉरिडोर बहुत लंबे होते हैं हॉस्टल्स के, तो आपने देखा होगा कि दूसरे कोने में चाहे लाइट हो ना कुछ चीज़ दिख जाती है। तो और मैक्सिमम हॉस्टल में कोनों पे ही होते हैं, लाइक कॉरिडोर्स के कोनों पे ही वॉशरूम्स होते हैं। तो
वो क्या करता है कि वो आराम आराम से इस चीज़ को इग्नोर करता है, वो चलता है, पर उसको उसी कोने पे वॉशरूम में एक परछाई दिखाई दे रही होती है, एक सफ़ेद गाउन वाली लड़की की। वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो मानो ना मानो वो वहाँ पर ही अपना लाइक पैंट उसकी गीली हो जाती है, और वो डिसाइड करता है कि भाई मैं तो नहीं कर रहा ये, मैं बस जा रहा हूँ, लाइक बाहर जा रहा हूँ, रूम में ही जा रहा हूँ, मतलब इन शॉर्ट। तो वो जैसे रूम में जा रहा होता है, उसको लगता है कि कोई उसको जल्दी से जल्दी पीछा कर रहा है, क्योंकि वो चलते चलते थोड़ा दूर आ गया था अपने रूम से, पर उसको उसके रूम से दूर आने के बाद कुछ दिखा था, तो वो जल्दी पीछे मुड़ता है, भागता है, पर वो किसी कारणवश भाग ही नहीं पा रहा होता। लाइक वो अपनी बॉडी का पूरा दम लगाने की कोशिश करता है, पर वो भाग ही नहीं पा रहा होता। किसी तरह करके वो अपने रूम में जाता है, वो जल्दी जल्दी अपना फ़ोन खोलता है, बेड पे मतलब लाइक बेड पे बैठता है, चादर लगाता है और हनुमान चालीसा लगा के सो जाता है। ये चीज़ उसे इतना ज़्यादा परेशान कर चुकी होती है कि अब वो डिसाइड करता है यार मैं उस हॉस्टल में तो रह नहीं सकता। तो वो क्या करता है, वो कुछ ऐसे हॉस्टल्स या बाहर का कुछ पीजी देखता है जहाँ पे कोई लाइक रूम में विंडोज़ ना हो। तो जैसे उसको मिलता है वहाँ शिफ्ट हो जाता है वो, और लकीली मुझे लगता है इस चीज़ ने उसकी लाइफ में अच्छा ही करा, क्योंकि वो जैसे ही उस दूसरे रूम में शिफ्ट होता है, मतलब दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट होता है, तो उसके साथ चीज़ें नॉर्मल हो गई होती है। उसको कोई ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही होती, उसको कोई चीज़ सुनाई नहीं दे रही होती, वो बस आराम से अपना दिन काट रहा होता है। तो गाइज ये स्टोरी थी तुषार की, और ये था एक DU कैंपस का एक हॉरर इंसिडेंट या हॉरर एक्सपीरियंस एक स्टूडेंट का, जिसके साथ ये चीज़ हुई थी। जो तुषार है बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा खौफ में आ जाता है इस चीज़ से। पर राइट नाउ जब मैं कभी का लाइक उससे कभी का पूछोगे तो उसका अभी भी जवाब है कि हाँ थोड़े बहुत नाइटमेयर्स आते हैं, पर वो मैनेजेबल है, बट एटलीस्ट उन इंसिडेंट से तो बेटर है। तो गाइज जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ जगह होती है ना, वो अपने साथ ना कुछ साए रख लेती है। लाइक कुछ जगह होती है वो कुछ सायों से बंध जाती है, और आई गेस ये उनमें से एक साया था जिसने तुषार को अपना टारगेट बना लिया था, और वो उसको परेशान कर रहा था जस्ट। तो गाइज ये था इंसिडेंट तुषार के साथ होने वाला। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ होने वाला कोई इंसिडेंट यूट्यूब पे शेयर करूँ वीडियोस के थ्रू, अपने वीडियोस में फीचर करके, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक मेल दिया होगा, उसमें नीचे लिख सकते हैं, एंड मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आपके एक्सपीरियंसेस वीडियोस के फॉर्म में यहाँ फीचर करने में।